सर। आज हम लोग देखेंगे लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या सिंपल लैग्रेंज थ्योरम। जैसे रॉस थ्योरम में 3 कंडीशन था, फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल। तो ग्राफिकली इसका मीनिंग है कि ए से बी में जब ग्राफ बनाएंगे तो वह ब्रेक नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल का मतलब है, डिफरेंशिएबल का मतलब है कहीं पर कॉर्नर पॉइंट नहीं बने, स्मूथ ग्राफ। पहला कंडीशन कंटिन्यूअस, दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन बोलो बच्चे क्या था? F equal to FB। अब इस ग्राफ में तीनों कंडीशन दिख रहा है या केवल 2 ही कंडीशन दिख रहा है? 2 कंडीशन। 2 कंडीशन। यहाँ ए से और एफ भी डिफरेंट है। पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट। पी क्यू कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा? जैसे यह ए एफ ऑफ है, फंक्शन हम मान ले वाई का एफ का ग्राफ है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एफ ऑफ है, क्यू का कोऑर्डिनेट बी एफ ऑफ बी। पी क्यू क्या होगा? कॉर्ड होगा या टेंजेंट होगा? अब यहाँ पर टच करते हुए दिख गया, मान लो ऐसे कर दिया, टच नहीं कर रहा है। तो पी क्यू क्या है? कॉर्ड है या टेंजेंट है? कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ पी क्यू बोलो क्या होगा? पी क्यू का स्लोप क्या होगा? FB minus FA by B minus A। हाँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस, इसके टाइम पढ़े होंगे ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यह PQ का स्लोप हो गया। देखो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाते हैं इस तरह से, PQ के पैरेलल। मान लो x कोऑर्डिनेट C1 है, इस पर भी एक टेंजेंट बनाते हैं, PQ के पैरेलल दिख नहीं रहा है, तो ये किस तरह मैं बना लूं? एक ऐसा टेंजेंट इधर कहीं पर बनाया जाए तो PQ के पैरेलल, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या होगा? बोलो बच्चे, एफ डैश C1 ये हो जाएगा ना स्लोप। टेंजेंट का स्लोप के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x की जगह पर x पर कटेंगे तो यह स्लोप टेंजेंट का हो जाएगा। इस टेंजेंट का स्लोप बोलो क्या होगा? F dash C2। एफ डैश C। और दोनों यदि पैरेलल है, मतलब ये PQ और टेंजेंट ग्राफ से दिख रहा है कि पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा? इक्वल स्लोप होगा। इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इक्वल हो जाएगा, मतलब एफ डैश C1 हो जाएगा या एफ डैश C हो जाएगा। मतलब ठीक है ना, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एफ डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये 2 कंडीशन फुलफिल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल हो। इस ग्राफ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू PQ के स्लोप के बराबर होगा। ज्योमेट्रिकली बोलेंगे टेंजेंट पैरेलल टू PQ कॉर्ड। इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के स्लोप कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। आप किसी भी तरह से ग्राफ बनाएंगे तो एक टेंजेंट कम से कम एग्जिस्ट करेगा जो इसके पैरेलल होगा। दिस थ्योरम इज कॉल्ड लैग्रेंज थ्योरम। क्लियर है ग्राफ से प्रूफ एक्सप्लेनेशन? अब इसके Yes, स्टेटमेंट sir. हम लोग देखेंगे। हाँ, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में 2 ही स्टेटमेंट होगा, एफ एक्स कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन इसमें नहीं होगा। देन देयर एग्जिस्ट
एटलीस्ट वन नंबर सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, और ज्योमेट्रिकली इसको लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन द ग्राफ एट विच टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड पी। तो दोनों स्टेटमेंट आपको, दोनों कंक्लूजन याद रखना है। एनालिटिकल एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और ज्योमेट्रिकल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन द ग्राफ एट विच टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है तो ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग रॉस थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं। इसको मतलब क्वेश्चन यदि ट्रीट करें तो आपको याद है ना, रॉस थ्योरम में कोई क्वेश्चन होता था जिसमें एफ डैश सी इन्वॉल्व होता था, सबको एक तरफ लाते थे, सी की जगह पर एक्स रखते थे, इंटीग्रेट करते थे, और फिर रॉस थ्योरम से फिर इसी रिजल्ट को दिखाते थे। क्या देखे भूल गया था? Yes. तो इसको हम लोग रॉस याद है थ्योरम से सर। भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो इसको हम लोग थ्योरी नहीं माने, क्वेश्चन माने, क्वेश्चन एज्यूम करें, ये रॉस थ्योरम से ही प्रूव हो सकता है। इसको हम लोग प्रूव करना चाहते हैं रॉस थ्योरम से, जगह नहीं है यहाँ पर करते हैं, प्रूव दैट करना है तो यही सब जगह है प्रूफ। तो सबसे पहले रफ वर्क करना पड़ता है, एक तरफ लाना पड़ता है सभी फंक्शन, सभी नंबर को। तो एफ डैश की माइनस हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और सी के जगह पर एक सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो यह एफ डैश डैश खत्म हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यह कांस्टेंट नंबर है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इन टाइम्स एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग एज्यूम करेंगे जी एफ। क्लियर है? Yes, sir. और एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ समटाइम्स यदि सब्ट्रैक्ट हो तो कंटिन्यूटी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि जी एक्स फाइनली कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस, जी एक्स डिफरेंशिएबल भी है। अब जी एफ ए निकालना पड़ेगा आपको, और जी एफ बी भी निकालना पड़ेगा। इस एक्स की जगह पर ए और ए रखेंगे और एलसीएम करेंगे, फिर जी बी निकालेंगे, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा, वो आप खुद चेक करेंगे। और जी ए इक्वल टू जी बी यदि आ गया, हेंस रॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। रॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा implied at least one C at which G डैश C 0 हो जाएगा, G डैश C। अब G डैश C कैसे निकालेंगे? तो GX को डिफरेंशिएट करेंगे, GX को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा, और X के जगह पर C रखेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, और फिर इस माइनस वाले पार्ट को RHS में भेजेंगे तो यह आ जाएगा। इसके बाद लिख के समझाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग? जल्दी बोलो। फिर इस GX को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर एफ डैश एक्स या एक्स 1 हो जाएगा, फिर एक्स की जगह पर सी रखेंगे, RHS में 0 है, इस माइनस वाले को RHS में ट्रांसपोज करोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो LMBT को आप ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं और रॉस थ्योरम की हेल्प से ही प्रूव कर सकते हैं। अब इस पर कैसा क्वेश्चन आएगा? एक तो क्वेश्चन आएगा कि वेरीफाई LMBT। LMBT लैग्रेंज थ्योरम भी बोलते हैं, या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, या कभी कभी मीन वैल्यू थ्योरम भी इसका बोला जाता है। तो डिफरेंट नाम से आप थ्योरी को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, लैग्रेंज वर्ड हो या केवल मीन वैल्यू हो, या लैग्रेंज थ्योरम। इसमें क्वेश्चन आएगा एक तो वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई का मतलब शुरू में ही बता दिया है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी होगी। मतलब कभी कहा जाए आपको कि रॉस थ्योरम वेरीफाई करो, LMBT वेरीफाई करो, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। और सबसे पहला स्टेप क्या होता था, याद है ना? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे पहला स्टेप क्या है? जल्दी बोलो। Output point. डाउटफुल Doubtful. पॉइंट। और डाउटफुल पॉइंट यदि केवल इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट, तब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं होगा, या डिफरेंशिएबल अपने आप होगी। यदि इंटीरियर पॉइंट है डाउटफुल पॉइंट,
तब आपको कंटिन्यूटी भी चेक करना पड़ेगा एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना होगा। और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का 3 मेथड पड़े थे। एक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, लेकिन उसमें पहले कंटिन्यूटी चेक करते थे, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियबिलिटी चेक करते थे। दूसरा मेथड था फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल जब यूज करेंगे तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएबल एलएचडी और आरएचडी यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस अपने आप हो जाएगा। और थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड। याद है कि भूल गया सर? Yes, sir. Yeah. हाँ, Yes, तो sir. इस वो जो भी मेथड आप पढ़े हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग जो बेस्ट वे मेथड होगा, तीनों मेथड यूज एक ही क्वेश्चन नहीं करना, जो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो मेथड यूज करना। एक तो क्वेश्चन आएगा वेरीफाई करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट, या कुछ ड्राइव करना। प्रूव दैट या ड्राइव करना। ठीक है, तो प्रूव दैट या ड्राइव करना है। तो यदि आपको एफ बी माइनस एफ ए दिख जाए और बी माइनस ए भी दिख जाए क्वेश्चन में या ऑप्शन में, तो आपको समझ जाना है कि एलएमबीटी ही यूज करना है, रोस्टर में यूज नहीं करना। और मान लीजिए गलती से रॉल्स भी यूज कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एलएमबीटी आया किससे, रॉस थ्योरम से ही ड्राइव हो रहा है ना। मान लो इसको हम रॉस एलएमबीटी थ्योरम नहीं माने, एक क्वेश्चन माने, तो रॉस थ्योरम से भी इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये लास्ट पॉइंट। Sir. मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें एफ डैश सी भी इन्वॉल्व है, एफ बी माइनस एफ ए भी इन्वॉल्व है, बी माइनस ए भी इन्वॉल्व है, इसको एलएमबीटी से सॉल्व करेंगे। और आप मान लो एलएमबीटी नहीं, गलती से रॉस थ्योरम ही यूज कर दिए, तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। बस बस इसमें टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप समझो कि रॉस थ्योरम आप एलएमबीटी आप रॉस थ्योरम के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, मतलब इतना स्टेप ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करना नहीं है, जब भी आपको दिख जाए एफ बी माइनस एफ अपन बी माइनस एफ है तो परफेक्टली एलएमबीटी यूज करें, रॉस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है वेरीफाई रॉस एलएमबीटी। ये बिल्कुल स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो तो सीधा बोलेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, है अप्लीकेबल है एलएमबीटी। लेकिन क्योंकि स्कूल लेवल का क्वेश्चन है तो इसको आपको स्टेप दिखाना होगा। तो स्टेप दिखाना तो उसी को लिख दीजिए, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आप जो समझते हैं ना उसी को लिख दीजिए, तो वही स्टेप हो गया। एक मिनट में चलिएगा। हेलो, हाँ बच्चे ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस each polynomial function is continuous and differentiable, function is continuous and differentiable, hence fx is continuous भी है, differentiable भी है। एक ही चीज को 2-3 बार लिखते रहेंगे, स्टेप बन जाएगा। fx is differentiable, hence LMBT applicable। अब केवल इतना ही लिख के नहीं छोड़ना है, सी भी निकालना है। LMBT एप्लीकेबल है तो पहले डिफरेंशिएट करो। एफ डैश एक्स बोलो क्या होगा, 2x - 3, 2x minus 3. और एफ ऑफ बी बोलो क्या होगा, 9 - 9 + 1 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 1 - 3 + 1 -1 हो जाएगा। हेंस एलएमबीटी अप्लाई करेगा कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी के लिए उसमें सी रखिए, एफ बी की जगह पर 1, एफ ए की जगह पर -1 तो +1 बाई बी माइनस ए 3 - 1
2/2 1 हो जाएगा। c का वैल्यू आप निकालेंगे तो 4/2 2 आ जाएगा। या 2 1 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए। मान लो c का 2 वैल्यू मिला और 1 से 3 के बाहर है तो आंसर गलत हो जाएगा, वरना c उस वक्त रिजेक्ट हो जाएगा। कम से कम एक c तो मिलेगा ही मिलेगा, यही आंसर हो जाएगा। इतना काम आपको करना होगा बोर्ड लेवल का और स्कूल लेवल का। हो जाएगा। Yes, sir. देखो क्वेश्चन देख करके पता होना चाहिए कि एलएमबीटी एप्लीकेबल है या नहीं स्कूल लेवल के लिए, एनसीईआरटी लेवल के, और उसके बाद तब स्टेप बनाना है। ये समझ ही नहीं आ रहा है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तब स्टेप कैसे बना पाएंगे। तो ऐसा बहुत लोग सोचता है कि आईआईटी लेवल का पढ़ेंगे तो आप स्टेप नहीं बना पाएंगे। तब नहीं बना पाएंगे ना जब आपको पता ही नहीं है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। पता है इसको लिख सकते हैं, लिखना है, यही स्टेप हो जाएगा। और इतने छोटे क्वेश्चन पे नहीं पता है तो आईआईटी की तैयारी क्यों करेंगे आप। अब यहाँ पर देखो वेरीफाई एलएमबीटी ऑन द फंक्शन। यहाँ तो पोलिनोमियल है लेकिन ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा हो सकता है वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो बोलिए आप लोग स्टेप पहले तो बताइए इसमें यह किस पॉइंट पर 0 होगा। -2. -2. -2 डोमेन में है क्या। No, sir. नहीं है तो कोई नहीं। समस्या ही नहीं है। अब स्टेप बनाओ, यह तो पता है ना कंटिन्यूअस होगा, Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल होता है। अब स्टेप कैसे बनाएंगे इसको। Sir, लिख देंगे polynomial. It is a polynomial function, so नहीं it is पोलिनोमियल नहीं है ये, continuous and different. पोलिनोमियल भाई पोलिनोमियल है, मतलब rational. रेशनल फंक्शन है ये। रेशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो बोलो कैसे स्टेप बनाओगे। तो जो अभी जो चेक कर रहे थे ना कि रूट डोमेन में नहीं है वही लिख देना है। सिंस डिनोमिनेटर बिकम्स 0 एट x इक्वल टू -2 बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 to 4 hence function will be continuous। क्लियर है। Clear है sir. हाँ एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल के लिए डिफरेंशिएट भी करके दिखा दो और उसके बाद लिख लो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो ऐसे भी करना है सी निकालने के लिए। तो पहले डिफरेंशिएट कर दो उसके बाद लिखो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1x + 2 माइनस न्यूटन का डिफरेंशिएशन 1 × x बाई x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वह x एक्सटेंसिव 2/x + 2 का होल स्क्वायर। यह इसको भी समस्या -2 पर ही है, लिख देंगे इन इंटरवल 1 से 4 f(x) इज डिफरेंशिएबल। क्लियर है बच्चों, बन जाएगा स्टेप ना आप लोगों से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक और भी तरीका है कि यह हमको जब पता है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एक आर्बिट्रेरी नंबर मान लेते हैं कि लेट एन आर्बिट्रेरी नंबर x इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू 1 to 4, मतलब एनी नंबर है। अल्फा इसलिए यूज किया है ना क्योंकि ए तो फॉर्मूला में है, ए लिखना चाहिए था लेकिन ए फॉर्मूला में हमको बाद में यूज करना है इसे अल्फा मान। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जबकि अब LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू अल्फा माइनस, लेकिन रखते हैं अल्फा ही, पता है आपको, तो इसका वैल्यू हो गया अल्फा/अल्फा + 2। फिर RHL निकालेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, जैसे यहाँ पर अल्फा रख दिया ना वो मत रखो, और स्टेप दिखाना है तो इसको लिखो और फिर अल्फा रखो। फिर f ऑफ अल्फा निकालो तो अल्फा/अल्फा + 2, तीनों नंबर इक्वल है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ अल्फा, और अल्फा कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं माने हैं, एनी नंबर हो सकता है, इसलिए कंटिन्यूअस इट्स डो 1 से 4 में वो कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो f'(x) तो 1 फिर x + 2 माइनस x अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, यह x एक्सटेंसिव
2/x+2 का होल स्क्वायर। अब इसमें LHD RHD नहीं निकालना है, यह देख लेना है कि डिफाइंड है क्या इस डोमेन में। यस डिफाइंड है। तो सिंस f डैश x इज डिफाइंड in 1 to 4, hence fx is differentiable। तो इसलिए LMDT इज अप्लीकेबल, और C निकाल करके ही छोड़ना है सॉल्यूशन को। C नहीं निकालेंगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। हाफ मार्क्स का मतलब 5 मार्क्स का है, 2.5 मिलेगा। एफ डैश C, तो एफ डैश तो निकला हुआ है, इसमें C रख देना है, इक्वल टू FD आपको निकालना पड़ेगा, FA निकालना पड़ेगा अपॉन B माइनस A। इस इक्वेशन को सॉल्व करके C का वैल्यू निकाल। तो एक यह भी तरीका है कि एवरी क्वेश्चन में एक आर्बिट्रेरी नंबर मान लीजिए, फिर LHS निकालिए, RHS निकालिए, F ऑफ अल्फा निकालिए। और दूसरा तरीका है कि वर्ड में लिख दो, लेकिन यह तभी करना है जब आपको क्वेश्चन को देख करके पता है कि यह कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी। हो जाएगा दोनों तरीके से। यस सर। Yes. ठीक है, तो दोनों में से कोई तरीके यूज कर सकते हैं। अब ऐसा ब्रांच वाइज हो गया, तो ब्रांच वाइज में इस तरह से नहीं सोल्व करेंगे, इस तरह से नहीं सोल्व करेंगे। ब्रांच वाइज में तो जो प्रोसेस है कंटिन्यूटी डिफरेंस चेक करने का, डाउटफुल पॉइंट का लिस्ट बनाना है, क्योंकि ब्रांच वाइज में पता नहीं है, देख के नहीं बता सकते हैं कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसमें जो स्टेप्स, स्टैंडर्ड स्टेप्स है वो यूज करना है। स्टैंडर्ड स्टेप है डाउटफुल पॉइंट। तो डाउटफुल पॉइंट जो है फॉर कंटिन्यूटी, डाउटफुल पॉइंट कंटिन्यूटी के डोमेन का एंड पॉइंट भी लेते हैं 0, यह 4 नहीं 1 होगा, 1 0 to 1 और फिर 4 3 पॉइंट होगा। एक मिनट बच्चे, हाँ बोलिए। हाँ रिचार्ज चल रहा है। हाँ तो ठीक है, 5 बजे तक आ जाइए तो ठीक है, तो हम आ जाएंगे। 0 1 4 और जो है 0 डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनाइट नंबर आएगा, इनफाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट। फाइनाइट। तो 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऊपर में दिखाएंगे कंटिन्यूटी और नीचे दिखाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो 0 पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यह क्वेश्चन भी स्कूल में आता है ना, ये जैसे मन ही मन 0 रख करके बोल दिया ना फाइनाइट, स्कूल में क्या करना है आपको, 0 रख करके वैल्यू निकालना है 3/2, अब बोलना है फाइनाइट, और फिर लिखना है कंटिन्यूअस एट 0। ठीक है बस, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये लिखते नहीं है, स्कूल एग्जाम में लिखना पड़ता है, अदरवाइज कोई डिफरेंसेज नहीं। एफ ऑफ 0 निकालेंगे। सिमिलरली एफ ऑफ 4 निकालोगे, एफ ऑफ 4 बोलो, फाइनाइट आएगा इनफाइनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा। फाइनाइट। तो कंटिन्यूअस हो गया एफ ऑफ 4 भी, क्योंकि डोमेन का एंड पॉइंट है ना, वन साइडेड लिमिट ही चेक करते हैं, याद है ना, डोमेन के एंड पॉइंट पर केवल वन साइडेड, तो वन साइडेड का मतलब फाइनाइट देखना है, फाइनाइट नंबर है तो कंटिन्यूअस। यदि बीच में है, जैसे 1 बीच में है, तो LHS भी निकालेंगे, RHS भी निकालेंगे। तो LHS लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए पहला ब्रांच में रखेंगे, पहला ब्रांच में बोलो क्या नंबर आएगा, 1। 3 - 1/2 1। अब RHS दूसरा ब्रांच में 1 रखो, 1 आएगा। 1, तो कंटिन्यूअस एट 1 भी होगी। यहाँ पर लिखना भी है कंटिन्यूअस एट 1, जैसे यहाँ पर टिक मार दिया, स्कूल के लिए आपको लिखना भी पड़ेगा, तो है कंटिन्यूअस एट 1। और जब सभी डाउटफुल पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया, तो इसका मतलब पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस हो गया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फाइनल कंक्लूजन। तो ये सभी स्टेप्स हो गया, सभी चैप्टर के लिए। स्कूल में आपको स्टेप कैसे बनाना है, कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, रॉस के लिए और लैग्रेंज के लिए, ठीक है। तो यह कंटिन्यूअस हो गया। फिर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है,
दोनों ब्रांच को डिफरेंशिएट कर देना, याद है ना। अब हम चेक करेंगे फॉर डिफरेंशिएटेड डायरेक्ट मेथड। एलएचबीआर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल फंक्शन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे दोनों ब्रांच। पहला ब्रांच को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा बच्चे, 3 तो 0 हो जाएगा, -2x 2 कैंसिल होकर के -x आएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे -1/x², और यह इक्वल हटा देते हैं, याद है कि भूल गया सर। याद है। Yes. याद है। इक्वल हटा देते हैं। अब देखो 0 पर चेक करने की जरूरत है क्या डिफरेंशिएबिलिटी को, नो नीड, जरूरत ही नहीं है। No sir. रॉल्स या लेग्रेंज के लिए 0 डोमेन का पार्ट इंड पॉइंट जो है वो तो ओपन इंटरवल हो जाता है, तो 0 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 0 रख दीजिए फाइनाइट आएगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 4 पर भी नीड नहीं है, केवल 1 पर चेक करना है, तो 1 रखो पहला ब्रांच में, तो ये मिलेगा LHD। LHD क्या होगा, -1। -1 RHD दूसरा ब्रांच में रखो, वह भी क्या मिलेगा, -1। -1 तो 1 पर डिफरेंशिएबल हो गया, और जो डाउटफुल था उसी पर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फाइनली डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल 0 to 4, क्योंकि 0-4 पर हम चेक नहीं किए हैं, ओपन ही देंगे। कंटिन्यूटी में तो यूनिट डोमेन लिखना है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में डोमेन लिखेगा नहीं चाहिए, ओपन इंटरवल लिखना चाहिए। डोमेन भी लिख देंगे तो कौन टीचर ध्यान देता है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो हैंस LMBT एप्लीकेबल, LMBT एप्लीकेबल। अब C निकालना है, ठीक है। तो C निकालने के लिए क्या करेंगे, अब पहला ब्रांच को भी एक बार रखेंगे C, यहाँ पर रखेंगे C, उससे C निकालेंगे, दूसरा ब्रांच भी रखेंगे C, उससे भी C निकालेंगे। पहला ब्रांच से जो C निकलेगा वो 0 से 1 के बीच में है तो एक्सेप्ट होगा, बाहर है तो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा ब्रांच से जो C निकलेगा 1 से 4 के बीच में होगा वो एक्सेप्ट होगा, और बाहर होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जितने C मिलेंगे वो फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा मैंने? सर एक बार रिपीट करिए ना सर। अरे जैसे C निकालना है, LMBT एप्लीकेबल है, तो इसके बाद भी आगे बढ़ाना है ना, f डैश C इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो f डैश C यस सर। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट करके x के जगह पर C रखे हैं, कहाँ पर C निकाला था, यहाँ पर, यह डिफरेंशिएट हुआ और x के जगह पर C रखे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके C का वैल्यू मिला 2। उसी तरह से यहाँ पर भी तो डिफरेंशिएट करके C निकालना है हमको, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव तो 2 ब्रांच में है, C किस में रखेंगे, फर्स्ट या सेकेंड में, तो 2 बार में सोल्व करेंगे। पहला केस में पहला ब्रांच में C रखेंगे, और उससे जो C मिलेगा वो 0 से 1 के बीच में है तो एक्सेप्ट होगा, बाहर है तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा केस बनाएंगे, इसमें C रखेंगे, उससे C निकालेंगे, 1 से 4 के बीच में होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, और बाहर होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, और जितना C मिलेगा यस सर। वो सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वह भी हम लोग कर देते हैं। तो FB, पहले FB निकालें। f ऑफ b का मतलब डोमेन है 0 से 4, तो f ऑफ 4 दूसरा ब्रांच निकलेगा 1/4 हो जाएगा। f ऑफ 0 पहला ब्रांच 0 रखेंगे तो क्या होगा, वो तो निकाल ही चुके हैं, 3/2। अब जो है LMBT से होगा f डैश c इक्वल टू FB माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस c माइनस 4 माइनस b। f ऑफ 4 1/4 माइनस 3/2/4 कितना आ जाएगा, ये -5/4 -5/6 नहीं आएगा ना, Yes sir. तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, ठीक है। अब f डैश c तब केस 1 कर दो। अब f डैश c के लिए पहला ब्रांच यूज कर लेते हैं, तो -c इक्वल टू -5/16, तो c इक्वल टू 5/16, और यह होना चाहिए 0 से 1, पहला ब्रांच जो है 0 से 1, तो 0 से 1 ओपन इंटरवल है या नहीं है, यह नंबर 0 से 1 के बीच में है। एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ। ये तो रिजेक्ट कर दो। फिर अब दूसरा केस के डेरिवेटिव में x के जगह पर c रखेंगे, यह हो जाएगा -1/c² -5/16 माइनस कैंसिल, c² इक्वल टू 16/5, c इक्वल टू ±4/5, और यह ब्रांच होना चाहिए 1 से 4,
बिलोंग्स टू 1 to 4, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होगा या एक वैल्यू एक्सेप्ट होगा? एक वैल्यू एक्सेप्ट होगा। एक वैल्यू 4/√5। तो फाइनल आंसर C इक्वल टू 5/60 और दूसरा वैल्यू 4/√5। क्लियर है? यस सर। तो इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है बोर्ड लेवल क्वेश्चन के। कहाँ से कहाँ तक टेस्ट चैप्टर इसका कवर हो गया? कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रॉल्स एंड लैग्रेंज। तो आपको स्टेप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसा ब्रांच वाला क्वेश्चन तो WBGS एग्जाम में भी आ सकता है, तो वहां पर तो डायरेक्ट फटाफट 0 पर रखेंगे फाइनाइट कंटीन्यूअस, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 रखेंगे LHD मिलेगा, LHL मिलेगा, इसमें 1 रखेंगे दोनों सेम आया कंटीन्यूअस, 4 रखेंगे फाइनाइट कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएट करेंगे 0 रखेंगे फाइनाइट डिफरेंशिएबल, 4 रखेंगे फाइनाइट डिफरेंशिएबल, दोनों ब्रांच में रखेंगे। तो मात्र इतना लिखना पड़ेगा और उसके बाद तो मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप किसमें ज्यादा होगा, बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? बोर्ड्स में। दोनों में सेम होगा बच्चे, ये तो हम लोग डिफरेंट है, बस लिखने वाला काम कम देता हो। हाँ लेकिन सर, लिखने वाला। सोचना तो नहीं है, इतना बोर्ड क्वेश्चन पे सोचोगे उतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोचेंगे। बस ये लिखना है, जैसे यहाँ 0 रख के डायरेक्ट बोल दिया फाइनाइट आया, यहाँ कैलकुलेट करके फाइनाइट में लिखना है, बस नहीं अंतर है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा करना है स्कूल लेवल का? नो सर। हाँ नो तो ठीक है, सर। अब हम लोग क्वेश्चन के वैरायटी को चेंज करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि f(x) एंड g(x) भी डिफरेंशिएबल। अब देखो IIT तक लेवल का जब क्वेश्चन रहेगा ना तो फिर डिफरेंशिएबल दे ही देगा, मतलब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक कराना नहीं चाहता, वो तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में चेक करा ही दिया है आपको, तो सीधा प्योर रॉल्स और लैग्रेंज पर पूछेगा। तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। बोलो बोलो जल्दी। अरे पढ़ा था ना रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, भूल गया सर? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। बोलो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? मान लो कंटिन्यूअस चेक कर ली तो डिफरेंशिएबल के बारे में क्या था? हाँ, मे और श्योर नहीं है। मे और नॉट श्योर। तो नॉट श्योर है तो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वाला से चेक करना होगा। डिसकंटिन्यूअस है तो बोलो डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशिएबल। श्योर है, इसमें श्योर है कि नॉन डिफरेंशिएबल, तो सीधा आंसर लिखेंगे। इसमें तो चेक करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब उल्टा डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। यह भी श्योर है, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबल है तब क्या होगा? कंडीशन लगाना पड़ेगा सर, LHD RHD करके। हाँ, LHD RHD फाइनाइट है तब अनइक्वल फाइनाइट है। कंटिन्यूअस, अनइक्वल कंटिन्यूअस। हाँ अनइक्वल है तो कंटिन्यूअस हो जाए। नॉन डिफरेंशिएबल है तो इक्वल तो होगा ही नहीं, LHD RHD इक्वल होता तो डिफरेंशिएबल हो जाता। जब हम पार्ट कंसीडर कर रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबल का तो LHD RHD इक्वल तो होगा ही नहीं, बस फाइनाइट है। फाइनाइट है तो कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये मैथ गारंटी देता है। LHD RHD में से कोई भी एक इनफाइनाइट है तब कंटिन्यूअस के बारे में क्या कहोगे? मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, नॉट श्योर, मतलब यहाँ पर फिर कंटिन्यूटी अलग से चेक करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल, बहुत बार तो लिखा रहता है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, लेकिन बहुत बार डिफरेंशिएबल ही वर्ड लिखा जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, अब f(0) का वैल्यू गिवन है, g0 से भी दिया गया है, तो कह रहा है कि लेट देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c इन 0 से 2 such that f'(c) equal to 3 times g'(c), then g2 क्या होगा? g0 दिया गया है, g2 नहीं दी गई। तो यहाँ पर अब देखिए रॉल्स अप्लाई करें या लैग्रेंज अप्लाई करें, तो आप देखिए जैसे fb का वैल्यू दिया गया है, fa का वैल्यू दिया गया है, ga का वैल्यू दिया गया है, gb का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, लेकिन f(a) इक्वल टू g(a) नहीं, f(a) इक्वल टू f(b) नहीं दिए। ऐसा कुछ निकालने के लिए यहाँ पर डाटा ही नहीं दिया गया है,
इसका मतलब ही है क्वेश्चन को देकर कि रोल्स अप्लाई नहीं करेंगे, लेग्रेंज अप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो जो यह गिवन है सीधा वहां पर है, यहाँ एफ डैश सी इक्वल टू 3 टाइम्स जी डैश सी और अप्लाइंग एलएमबीटी, एफ डैश सी को लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, और 3 टाइम्स जी डैश सी के जगह पर भी जी बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस। F2 का वैल्यू गिवन है, F0 का वैल्यू 2, ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों। 3 टाइम्स G2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और G0 का वैल्यू 1 दिया गया है, तो G2 निकल जाएगा, इससे हो जाएगा। Yes, sir. तो एलएमबीटी पर कुछ क्वेश्चन आसान भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आगे जो आएंगे वो डिफिकल्ट भी रहेंगे। तो ऐसा सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है, सीधा आपको रिजल्ट यूज करना है एलएमबीटी का। एफ डैश सी की जगह पर हम लिख सकते हैं F2 माइनस एफ ऑफ 0 बाई 2 माइनस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फंक्शन डिफाइंड है, या डोमेन है या कोडोमेन है, बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब आपको चेक नहीं करना है। देन वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू कह रहा है कि किसके बराबर होगा, C बिलोंग्स टू 2 से 3। अब इसमें देखिए डेरिवेटिव शामिल है, यदि डेरिवेटिव शामिल नहीं रहता तब आईएमबीटी सोचते। समझ रहा है ये बात? Yes, sir. और डेरिवेटिव शामिल है तो हमारे लिए दो टॉपिक है, रॉल्स और लेग्रेंज। रॉल्स यूज करेंगे तो C के जगह पर x रखेंगे, एक तरफ लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसको फंक्शन मानेंगे, gx फंक्शन मानेंगे, क्योंकि f इसमें यूज है तो gx मानेंगे। और फिर इसका कंटीन्यूअस दिया गया है, डिफरेंशिएबल दिया गया है, GA निकालेंगे मतलब G7, फिर G2 निकालेंगे, और दोनों इक्वल आ गया तो रॉस एप्लीकेबल है। फिर G डैश x निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, x के जगह पर C रखेंगे, और जैसे LHS को RHS को LHS में लाए थे यहाँ पर, फिर उस पार्ट को RHS में भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा। अप्रूव करना है तो अप्रूव हो जाएगा। समझ रहा है बात? Yes, sir. लेकिन यदि क्वेश्चन में या आंसर में यदि दिख जाए एफ बी माइनस एफ ए, तब रॉल्स लेंदी हो जाएगा, है ना, लेग्रेंज ज्यादा आसान हो। क्लियर है? Yes, sir. अब रॉस सर एक बार वो जो स्टेप हाँ वो स्टेप, वो पूरा रॉस वो जो स्टेप बताए थे ना, हाँ वो वाला एक बार तो फिर से बताइएगा ना सर। आगे जगह तो नहीं। और जैसे मान लो कि इसमें सी है, केवल देखना, पहला देखना है सी, इसको फिर अपने भाषा में कॉपी में लिख लेना सब। सबसे पहले देखना है सी, क्वेश्चन में सी इन्वॉल्व है। अब उसके बाद देखना है कि नॉन डेरिवेटिव नहीं है, नॉट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। अब डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है